Hello to the YouTube channel Technical Vlogger. I hope you are doing good and I am also well. So फ्रेंड बात करने वाले हैं कि जो सीजीआई डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑडिटर्स हैं उन्होंने केस डाला था कैट में और उसका एक डिसीजन आया है। तो ये क्या केस डाला था, सिचुएशंस आई केस डालने की और क्या कोर्ट का भी फैसला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू। इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले ये है कि ये पूरा मैटर क्या था, ठीक है, और जो ये अलग अलग ग्रेड पे दी जा रही है, अलग अलग लेवल में फिक्स की गई है सीनियर ऑडिटर और सीएसएस को, सिचुएशंस क्या थी, कैसे अभी केस डालने की नौबत आई, ठीक है, और इस इम्पेरिटी का जो इफेक्ट है वो क्या हुआ है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो कोर्ट ने अभी क्या ऑर्डर दिए हैं या फिर क्या डायरेक्शन दिए हैं यूओआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मैटर, कि ये पूरा मामला क्या है। तो फ्रेंड्स, जब फिफ्थ पे कमीशन था तब तीन पे स्केल उसमें चल रही थी, जो कि 1000 से 8000, 5500 से 9000 और 6500 से 10500, ये तीन पे स्केल उस टाइम चल रही थी। और जो सेकंड वाली पे स्केल है यानी 5500 से 1000, इसमें सीनियर ऑडिटर्स उस टाइम आते थे और 6500 से 10500 उस टाइम आते थे असिस्टेंट्स वहां पे। तो फ्रेंड्स, जब सिक्स पे कमीशन की रिकमेंडेशंस आई तो उन्होंने डिस्कस किया होगा अपने हिसाब से, उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ फैक्ट देखे होंगे और उन्होंने इन तीनों पे स्केल को मर्ज करके कर दिया 4200 ग्रेड पे में, यानी तीनों की पोस्ट को एक ही पे स्केल में उन्होंने मर्ज कर दिया। और ये गवर्नमेंट के ऊपर रहता है कि जो रिकमेंडेशन होती है किसी भी पे कमीशन की वो एक्सेप्ट करे या फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट गवर्नमेंट ने ये जो रिकमेंडेशन था 4200 ग्रेड पे में मर्ज करने का, ये एक्सेप्ट किया था। उसके बाद फ्रेंड्स काफ़ी सारी एप्लीकेशन आए थे, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जो असिस्टेंट्स हैं उनको ग्रेड पे 4600 में अप शिफ्ट करो। ते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ओएम जो कि 16/11/2009 को निकाला था, उसके असिस्टेंट्स वर्क कर रहे थे उनको ग्रेड पे 4600 में फिक्स किया। और 2006 से, जब से पे कमीशन लागू हुआ था, तब से इनको एरियर वगैरह भी दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीनियर ऑडिटर्स को एक मुद्दा मिला लड़ने का। उन्होंने बोला कि जब पे कमीशन ने एक बार एक ही ग्रेड पे में फिक्स कर दिया है ग्रेड पे 4200 में, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट उस ग्रेड पे के लिए, अब ये पे कमीशन जा चुका है फिफ्थ पे कमीशन, अभी जो फैसला लिया जा रहा है वो सिक्स पे कमीशन के ऊपर लिया जा रहा है। ग्रेड पे 4200 में जो जॉब कर रहे हैं उन पे लिया जा रहा है, और उसमें से ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक फिक्स पोस्ट को या फिर कुछ लोगों को आप प्रमोट कर दो या फिर उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो और बाकी जो 4200 में जॉब कर रहे हैं उनको वो बेनिफिट नहीं दिया जाए। तो फ्रेंड्स, जो ओएम निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन्होंने इनको अपग्रेड करने का, यानी सीएसएस के जो असिस्टेंट्स हैं उनकी ग्रेड पे अपग्रेड करने का जो एक रीजन दिया था वो ये था। However, one of the reasons due to which assistants of central secretariat are being granted grade पे of 4600 is the fact that there is an element of direct recruitment to the post and that too through all India competitive examination। यानी कि हम जो ग्रेड पे 4600 दे रहे हैं उसका एक मेन रीजन ये भी है उसको कंसिडर करने का कि जो असिस्टेंट्स हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ रहे हैं ऑल इंडिया कंपिटिटिव एग्जामिनेशन से, और जो सीनियर ऑडिटर हैं जिनकी बात यहाँ पे हो रही है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं आ रहे हैं, वो प्रमोट होके आ रहे हैं। तो इस वजह से हम असिस्टेंट्स को ग्रेड पे 4600 पे ग्रेड कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो दोनों पक्ष थे, सीनियर ऑडिटर्स का पक्ष और जो यूओआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पक्ष, उन्होंने क्या क्या अपनी दलीलें दी, क्या क्या अपने पॉइंट्स रखे, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। जो रेस्पोंडेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनके वकील ने या फिर उनके काउंसिल ने जो पॉइंट्स रखे, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेड पे 4600 इसलिए दी जानी चाहिए सीएसएस के जो असिस्टेंट्स हैं उनको, कि क्योंकि वो डायरेक्टली रिक्रूट हो रहे हैं ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि जो उनका नेचर ऑफ वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मोर ओनरस, यानी कि ज्यादा भारी है देन द सीनियर ऑडिटर्स। सीनियर ऑडिटर्स वर ऑल्सो इन ए लोअर ग्रेड पे, यानी सीनियर ऑडिटर जब फिफ्थ पे कमीशन में पहले भी असिस्टेंट से नीचे थे, तो अब उन्हें नीचे रहने में क्या दिक्कत है, यानी कि अब वो 4200 में रह सकते हैं और इनको एक पे हायर फिक्स किया जा सकता है, किसको, असिस्टेंट्स को। अगला पॉइंट उनका था सीनियर ऑडिटर्स हैड ऑलरेडी बीन गिवन एन अपग्रेडेड पे स्केल 6500 से 10500। उनका कहना ये है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि सीनियर ऑडिटर का जो
लेवल था वो 5500 से 9000 था, बट पे कमीशन ने पहले ही 6500 से 10500 में अपग्रेड कर दिया गया है बाय द 6 पे कमीशन। अगला पॉइंट उन्होंने बोला, करेक्ट कोर्स बिफोर द एप्लीकेंट्स वाज टू चैलेंज द ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेटेड 16/11/2009, जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले साइड में। उनका कहना यह था कि अगर इनको कुछ प्रॉब्लम थी तो जो सही तरीका था वो ये था कि जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये ओएम निकाला था उसको चैलेंज करते वो लोग, तभी वो कैट में जाते, जो कि उन्होंने नहीं किया। ये लोग उसके एप्लीकेबल होने के बाद में जाके यहाँ पे कैट में इन्होंने मैटर डाला है। अब हम देख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ काउंसिल ऑफ एप्लीकेंट्स, जो सीनियर ऑडिटर्स हैं उनके काउंसिल ने क्या क्या फैक्ट रखे हैं कि इनको भी क्यों ग्रेड पे 4600 दी जानी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट और बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जो उन्होंने बोला था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं असिस्टेंट्स, उसको उन्होंने काउंटर करते हुए बोला है कि फ्यू परसेंटेज ऑफ सीएसएस असिस्टेंट्स आर रिक्रूटेड डायरेक्टली थ्रू द ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जाम रेस्ट आर प्रमोटेड। ये सही बात है कि जो असिस्टेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं आते हैं, कुछ लोग प्रमोट होके भी आते हैं। इनका एक रेशियो होता है और उसका मेजर रेशियो प्रमोटी ही होते हैं। तो आप इस बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हैं लोग। पे कमीशन इज ए टीम ऑफ एक्सपर्ट एंड इट टेक्स एंड इट्स 6 CPC हैज established parity in 3 scales and government had accepted it। जो कि हम बात कर चुके हैं कि जो एक पे कमीशन की टीम होती है वो एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है, और वो कोई भी स्केल को ऐसे ही मर्ज नहीं कर देगी। उन्होंने भी कुछ फैक्ट देखे होंगे, नेचर ऑफ ड्यूटी देखी होगी, ये तीनों जो पे स्केल चल रही थी इनकी, और आफ्टर सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद में, सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद में ही उन्होंने एक ग्रेड पे डिसाइड की, तीनों को मर्ज करने का डिसीजन लिया होगा। और इसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर गवर्नमेंट को उनकी रिकमेंडेशन ठीक नहीं लगती तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, बट वो एक्सेप्ट हुई थी। When 3 pay scales had been merged, any benefit cannot be given to a specific cadre or post। जब आपने एक बार 3 पे स्केल को मर्ज करके एक ही पे स्केल बना दिया जो कि ग्रेड पे 4200 थी, तो अब जो कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा ग्रेड पे 4200 के लिए, वो सभी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए जो ग्रेड पे 4200 में जॉब कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि इस पोस्ट के लिए आपने ये बेनिफिट दे दिया और किसी स्पेसिफिक पोस्ट को आपने इग्नोर कर दिया। ये पॉइंट्स थे किसके, काउंसिल ऑफ एप्लीकेंट्स के। लास्ट उन्होंने एक दलील ये भी दी थी कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनेबल हाई कोर्ट दिल्ली, ये इनका इन्होंने रेफरेंस दिया था, दिल्ली स्टेट इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड एएनआर वर्सेज यूओआई, दैट उन्होंने बोला था कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू डायरेक्ट रिक्रूटीज अवर डायरेक्ट, सॉरी ये गलत हो गया, अवर प्रमोटीज इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। उनका कहने का मतलब ये था कि आप जस्ट इस बेसिस पे किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे सकते कि ये प्रमोटी है और ये डायरेक्ट रिक्रूटी है। ठीक है, जब उनका टोटल वर्क सेम है, नेचर ऑफ वर्क सेम है और एक ही पोस्ट को वो होल्ड कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी ग्रेड पे भी एक ही होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस कर लें कि जो कैट है उनका डिसीजन क्या आया है और क्या हो सकता है। तो डिसीजन को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करिए अपने आसपास, ताकि जैसे कि सीनियर ऑडिटर ने अभी केस डाला है, फ्यूचर में हमें भी कुछ ऐसा करना पड़े, कुछ किसी भी चीज़ के लिए यूनाइट होना पड़े, तो ये एक चैनल है आपके लिए, ये एक मीडियम है आपके लिए, जिससे कि हम उस चीज़ को कर पाएंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं डिसीजन के बारे में। तो कैट ने ये डायरेक्ट किया है, कैट ने डायरेक्शन दिया है रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि यूआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कि जो ये क्लेम है एप्लीकेंट्स का, सीनियर ऑडिटर्स का, ये हमें जिन्होंने लगता है, सही लगता है हम आपको निर्देश देते हैं कि इस केस को वापस फ्रेश डिसीजन लो, इस पे वापस से रिकंसीडर करो, और जो भी आपका डिसीजन होना चाहिए वो तेजी से होना चाहिए। 6 मंथ के अंदर में आपको इसके लिए एक फ्रेश डिसीजन लेना होगा, और कोशिश करिए कि जो इम्पेरिटी अराइज हुई है जो आपके ओएम से, वो आप वापस से सॉरी वो आप वापस से उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, होप फॉर गुड कि कुछ अच्छा हो, ग्रेड पे 4600 मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा, हम अच्छा सोच सकते हैं। कैट का ऑर्डर है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस पे किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो चलिए फ्रेंड्स,
आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।